कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 3994 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम एडजेसेंट स्वैप्स टू पार्टीशन एरे। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक इंटीजर एरे दिया है नम्स और दो इंटीजर दिए हैं ए और बी, ठीक है। और ए जो है बी से छोटा है और हमें बता रखा है कि एक एरे गुड एरे होगा। एक एरे को गुड बोलेंगे अगर उस एरे के एलिमेंट को तीन पार्ट्स में हम तीन कंटिन्यूस पार्ट में डिवाइड कर दें। तीन पार्ट मतलब एक लेफ्ट पार्ट, एक मिडिल पार्ट, एक राइट पार्ट, ठीक है। फिर वही बता रखा है कि गुड एरे होगा अगर उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दें। तो तीनों पार्ट में होगा क्या? देखो, पहले पार्ट में वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो ए से छोटे हैं, ठीक है। ये सब बता रहा है गुड एरे का, ठीक है। गुड एरे का डेफिनेशन बता रहा है। तो पहले पार्ट में सारे एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि ए से छोटे हैं। दूसरे पार्ट में, बीच वाले पार्ट में, वो वाले एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि इस रेंज में है, ए से बड़े हैं या फिर उसके बराबर हैं, या फिर और बी से छोटे हैं या उसके बराबर हैं, मतलब इस रेंज में है जो, ठीक है। तीसरे पार्ट में वो एलिमेंट्स होंगे जो कि बी से बड़े हैं, ठीक है। और वही बता रखा है कि जैसे अब ये जो नम्स दिया है इसमें जरूरी थोड़ी ना है कि वो जो छोटा है वो पहले ही पार्ट में हो या और जो सबसे बड़ा है वो तीसरे पार्ट में, जरूरी थोड़ी ना है। तो हमें उनको अपने अपने सही सही पार्ट में लेके आना है, ठीक है। तो हम उसके लिए सही जगह पे लाने के लिए, सारे एलिमेंट्स को सही जगह सही ग्रुप में लाने के लिए हमें स्वैप करना पड़ेगा। स्वैप किसको कर सकते हैं? दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को हम स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। ये बता रखा है नेबरिंग जो दो एडजेसेंट एलिमेंट हैं उनको हम स्वैप कर सकते हैं ताकि वो गुड एरे हमको बनाना है। तो हमें यही रिटर्न करना है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ एडजेसेंट स्वैप हमें करें कि हमारा ये जो एरे है ये गुड एरे बन जाए, ठीक है। वही काउंट हमें रिटर्न करना है, तो उसका मॉडलो रिटर्न करना है क्योंकि नंबर बड़ा हो सकता है, उसका मॉडलो रिटर्न करना है। तो और अच्छे समझते हैं इसको। देखो, मान लो हमारा एरे है, उसको हमें बताया क्या है, हमें करना क्या है। देखो, अगर हमारा नम्स ऑफ आई ये स्मॉलर देन ए है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये लेफ्ट पार्ट में जाना चाहिए, ठीक है। लेफ्ट पार्ट में जाना चाहिए अगर नम्स ऑफ आई स्मॉलर देन ए है। अगर अगर ये जो नम्स ऑफ आई है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, मतलब या तो इस रेंज में ए से बी के रेंज में है, तब ये कहाँ पे होगा? तो ये होना चाहिए मिडल पार्ट में, मिडल पार्ट में होना चाहिए ये, ठीक है। और अगर ये हमारा नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन बी है तो ये कहाँ पे होना चाहिए? ये होना चाहिए राइट पार्ट में, ठीक है। और राइट पार्ट में होना चाहिए कोई भी एलिमेंट, ये किसी भी एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि जो गुड एरे होता है वो कैसा होता है? सारे एलिमेंट्स ऐसे लेफ्ट में होंगे जो उससे छोटे हैं, और सारे एलिमेंट जो इस रेंज में है वो मिडल में होंगे, और सारे एलिमेंट जो बी से बड़े हैं वो राइट में होंगे, है ना। यही तो करना है। तो मतलब क्या हुआ, अगर मान लो कोई नम्स के एलिमेंट हैं, नम्स एरे के एलिमेंट, तो उनको ऐसे ऐसे लिखना है हमें। सारे एलिमेंट जो छोटे हैं लेफ्ट लेफ्ट इस फॉर्म में होने चाहिए, मतलब सबसे पहले वाले पार्ट में होने चाहिए। और जो इस रेंज में ए से बी के रेंज में है वो ऐसे मिडल 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 इस फॉर्म में होने चाहिए। जो बी से बड़े हैं वो सब ऐसे राइट 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 ऐसे फॉर्म में होना चाहिए ना। मतलब हमारा एरे ये गुड एरे इस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। मान लो नम्स हमें ऐसे दे रखा है, नम्स एरे दे रखा है 1 3 2 4 5 6, ठीक है। ये हमें नम्स दे रखा है, ए दे रखा है 3, बी दे रखा है 4, ठीक है। तो अगर हम देखें हर एलिमेंट में, देखो वो कौन से पार्ट में बिलोंग करता है, कि वो लेफ्ट में बिलोंग करता है, मिडल में बिलोंग करता है, या फिर राइट में बिलोंग करता है, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। वन जो है ए से छोटा है, ए से छोटा है मतलब वो लेफ्ट में बिलोंग करता है, ठीक है। लेफ्ट में होना चाहिए वो। थ्री जो है इसके रेंज में है, ए से बी के रेंज में है, तो वो कहाँ बिलोंग करेगा? वो मिडिल में होना चाहिए, ठीक है। टू क्या है? टू ए से छोटा है तो लेफ्ट में होना चाहिए। फोर क्या है? फोर जो है मिडिल में होना चाहिए क्योंकि इसके रेंज में, ए से बी के रेंज में है, ठीक है। फाइव कहाँ पे है? फाइव जो है बी से बड़ा है तो वो कहाँ होना चाहिए? वो राइट साइड में होना चाहिए, है ना, राइट में होना चाहिए, ठीक है, राइट में है। सिक्स कहाँ पे होना चाहिए? सिक्स भी राइट में होना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो बी से बड़ा है,
ठीक है, होना ऐसे चाहिए। अब इसको अगर हम एल और एम और ये आर इस फॉर्म में लिखें, इस एरे को हम अपने इन लेटर से कैरेक्टर से फॉर्म में लिखें अगर, तो कैसा है देखो, करंट ऑर्डर, करंट ऑर्डर है क्या, देखो एल है, एम है, एल है, देन एम है, देन आर, आर है ना, यही तो है। थोड़ा स्पेस बना देता हूँ। तो करंट ऑर्डर यही तो है इन सारे एलिमेंट्स का, करंट ऑर्डर ये है हमारा। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड ऑर्डर होना क्या चाहिए, रिक्वायर्ड ऑर्डर क्या है कि सारे एल एक साथ आ जाएं, सारे एम एक साथ आ जाएं और सारे आर एक साथ आ जाएं। हमें चाहिए ऐसा ना कि सारे एल एक साथ आए, सारे एम एक साथ आए और सारे आर एक साथ आए। तो अब बताओ इसमें स्वैप किसको करें, कितना मिनिमम स्वैप करें कि हमें ये वाला रिक्वायर्ड वाला फॉर्म मिल जाए। अगर इन दोनों को ध्यान दो, अगर सिर्फ इन दोनों को हम स्वैप करते हैं तो हमें मिल जाएगा, एल इधर आ जाएगा, एम इधर आ जाएगा, ये फॉर्म मिल जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है एक, एक ही स्वैप से हमें रिक्वायर्ड फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमने एग्जाम्पल देख लिया, अब सॉल्व कैसे करेंगे। चीज और ध्यान दो, देखो हम यहाँ पे, हमने यहाँ पे देखा स्वैप कर तो दिया हमने, लेकिन हमें ध्यान देना पड़ेगा कि स्वैप हमें कब करने की जरूरत कब पड़ेगी। ठीक है, जरूरत कब पड़ेगी हमें स्वैप करने की। ठीक है, स्वैप करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब इस ऑर्डर को वो फॉलो ना कर रहे हों, है ना। तीन केस हो सकता है जब हमें स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी। और इसने बोल रखा है, क्या बोल रखा है, एडजेसेंट एलिमेंट्स को हमें स्वैप करना है। तो तीन केसेस, तीन तीन केस हो सकते हैं जब एडजेसेंट एलिमेंट्स को हमें स्वैप करने की जरूरत पड़े। पहला केस क्या है, पहला केस ऐसे है, ऐसे लिखता हूँ देखो, पहला हो सकता है एम हो, एडजेसेंट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा हो एल, तो इस केस में हमें स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी। क्यों स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी कि एल जो है एम से पहले होना चाहिए ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम जो है एल से पहले आ रहा है, तो इस केस में हम, अगर हमें इस फॉर्म में अगर एडिशनल एलिमेंट पेयर्स मिलते हैं तो हमें स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूसरा केस कब स्वैप करने की पड़ेगी, कब करने की पड़ेगी, एल आर हो पहला और एल हो, मतलब कि एल बाद में आया है आर के, लेकिन यहाँ पे देखो हमें रिक्वायर्ड फॉर्म में क्या चाहिए, एल पहले आना चाहिए आर के, तो यहाँ पे भी हमें स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये दो केस हो गए कि एल बाद में आ रहा है एम के और आर के, तो हमें स्वैप करना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा केस क्या है, आर और एम, मतलब आर पहले आ गया एम से, जो कि हमें रिक्वायर्ड में तो एम पहले आना चाहिए, इस केस में हमें स्वैप करना पड़ेगा। बस यही तीन केस हैं जब एडजेसेंट एलिमेंट इन तीनों फॉर्म में है तो हमें स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी। अब एक चीज यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, अगर हमें एल मिल गया है, अगर जैसे एल मिला तो हमें देखना पड़ेगा ना, इससे पहले एम है कि आर है, फिर उसी हिसाब से हमें स्वैप करना पड़ेगा। फिर अगर सिर्फ एम मिला हमें तो हमें देखना पड़ेगा इससे पहले आर है क्या, अगर आर है तो हमें स्वैप करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसी चीज को और अच्छे से समझते हैं और थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि हम जैसे मान लो हमें एल मिल गया, हमें लेफ्ट मिल गया, तो हमें पता कैसे चलेगा कितना स्वैप करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एम है हम देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ पे और एल हो और एम हो सकता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस एल को कितना स्वैप करना पड़ेगा कि अपनी सही जगह पहुंच जाए। ठीक है, तो वो देखने के लिए आगे समझते हैं। तो हमने थ्योरेटिकली तो देख लिया ऊपर कि हमें एल, एल बाद में आया है, एम पहले आ गया, एल बाद में आया, आर पहले आ गया, आर पहले आ गया, देन एम बाद में आया। ठीक है, लेकिन इसको हम कोड में कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कितने स्वैप्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो सब के लिए मान लो ऐसे, अगर हमें एरे, ये नम्स ऐसे दे रखा है, ठीक है, कुछ इसके अंदर कुछ वैल्यूज हैं, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कितना स्वैप करना है। इसके अंदर सिर्फ दो केस हो सकते हैं, क्या हो सकता है, हम क्या करेंगे, इसको ट्रवर्स करेंगे, लेफ्ट टू राइट ट्रवर्स करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट, इस एरे को लेफ्ट से राइट की तरफ ट्रवर्स करेंगे और देखेंगे कि अगर हमें करंट एलिमेंट, केस वन क्या है, करंट एलिमेंट इज इक्वल टू हमें एल मिल गया। अगर मान लो हम स्वैप, हम इसको ट्रवर्स कर रहे हैं, ऐसे ट्रवर्स करते हुए आए, ट्रवर्स करते हुए आए, हमने देखा करंट एलिमेंट हमें एल मिल गया, एल मतलब वो फर्स्ट वाले ग्रुप में होना चाहिए। तो हमें देखना पड़ेगा इससे पहले कितने एलिमेंट से हमें स्वैप करना पड़ेगा। अब हमें कितने एलिमेंट्स के स्वैप करना पड़ेगा, एल को किससे किससे स्वैप करना पड़ सकता है, अगर एल से पहले कितने एम है हमें वो देखना पड़ेगा, क्योंकि उन सबके साथ हमें स्वैप करना पड़ेगा, क्योंकि एल जो है सारे एम से पहले आना, पहले आना चाहिए। ठीक है, फिर देखना पड़ेगा कि एल के पहले कितने आर हैं, उनसे भी हमें स्वैप करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें काउंट करना पड़ेगा कि कितने मिडल एलिमेंट्स हैं, मतलब एम कितने हैं,
कितने राइट एलिमेंट्स हैं, मतलब हम जब ट्रेवर्स कर रहे होंगे लेफ्ट टू राइट, हम काउंट करते जाएंगे हमें कितने एम मिल गए हैं, कितने आर मिल गए हैं, ये एम है, ठीक है, ये आर है, कितने एम मिल चुके हैं, कितने आर मिल चुके हैं करंट एलिमेंट तक पहुंचते पहुंचते। जैसे हम यहाँ पे आए, हमने देखा करंट एलिमेंट क्या है, करंट एलिमेंट है एल। अब हमें देखना पड़ेगा कि हम हमारे यहाँ आने से पहले कितने हमें एम मिल चुके हैं, कितने आर मिल चुके हैं, क्योंकि उन सब से हमें स्वैप करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ना, अगर एम है इससे पहले तो स्वैप करना पड़ेगा, अगर आर है एल से पहले तो स्वैप करना पड़ेगा, है ना। तो जितने भी एम है, जितने भी आर है इस करंट वाले एल से पहले हमें उसे स्वैप करना पड़ेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस कितने हमारे मिडल हैं और कितने राइट मिल चुके हैं एल से पहले। ये पहला केस हो गया, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा कि करंट एलिमेंट, अगर हमारा करंट एलिमेंट ये एम है, एम मिल गया हमें करंट एलिमेंट, एम मतलब मिडिल वाला एलिमेंट मिल गया जो कि उस रेंज में है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखो अगर एम मिला है तो हमें देखना पड़ेगा उससे पहले कितने आर मिल चुके हैं, कितने राइट वाले एलिमेंट्स मिल चुके हैं, उन सब से हमें स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा आंसर प्लस कितने हमें राइट मिल चुके हैं इस करंट एलिमेंट तक पहुंचते पहुंचते। तो हमें जो है ये राइट और मिडिल को हर बार अपडेट करते रहना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमें हमें मिडिल मिला था, तो यहाँ पे हम मिडिल को प्लस प्लस कर देंगे, क्योंकि हो सकता है हम लेफ्ट राइट ट्रेवर्स कर रहे हैं, आगे जाके ये एम जो है आगे कोई एल मिल जाए उसके साथ स्वैप करना पड़ सकता है, ठीक है। ये दो केस हो गए, इन दोनों केस में तो हमें स्वैप करना पड़ेगा। तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस करंट एलिमेंट हमारा आर है, करंट एलिमेंट हमारा आर है, तो इस केस में कुछ नहीं करना है, बस डायरेक्टली आर को प्लस प्लस कर दो, क्योंकि ये आर प्लस प्लस करेंगे तो हो सकता है आगे हमें एल मिल जाए या फिर एम मिल जाए, उनके साथ हमें इसको स्वैप करना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में कुछ स्वैप नहीं करना है, इस केस में डायरेक्टली बस आर को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। अब एक ड्राई रन करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको ड्राई रन करते हैं। मैं इन तीन केसेस को यहाँ पे विजिबल रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ड्राई रन करते हैं, मान लो नम्स एरे हमें दे रखा है 9, 7, 5 और 3, ठीक है। ये एरे दे रखा है और इसके ए इक्वल्स टू 4 दिया है, बी इक्वल्स टू 8 दिया है, ठीक है। ये तो यहीं पे ड्राई रन करते हैं, इसको छोटा कर देता हूँ और यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इसके अंदर ड्राई रन करते हैं। देखो अब अगर मैं इस एरे को अपने ये एल और एल एम आर इस फॉर्म में अगर मैं लिखूं, देखो कोड में तो हम एल एम आर इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, कोड में हम डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे। कैसे कंपेयर कर लेंगे, अगर ये जो एलिमेंट है ये स्मॉलर देन ए है तो मतलब ये एल में है, अगर ये इस रेंज में है तो मतलब ये एम में है, अगर ये एलिमेंट इससे बड़ा है तो मतलब वो आर में है। लेकिन अभी समझने के लिए मैं इसको कैरेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। कैरेक्टर फॉर्म में क्या होगा, पहला एलिमेंट क्या है, ये है जो कि बी से बड़ा है तो मतलब ये आर हुआ, ठीक है। दूसरा क्या है 7 जो कि इस रेंज में है तो ये क्या हुआ, ये एम हुआ। तीसरा क्या है, ये इस रेंज में है तो मतलब क्या हुआ, ये एम है, ठीक है। ये क्या है, ये ए से छोटा है मतलब ये एल में है, ठीक है। ये हो गया। मैंने क्या बोला था यहाँ पे, मिडल और राइट हमें काउंट करते रहना है। मिडल इनिशियली 0 है, राइट इनिशियली 0 है, ठीक है। हमारा आंसर इनिशियली 0 है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, ट्रेवर्स करना स्टार्ट करते हैं। करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। करंट एलिमेंट क्या है, आर है, ठीक है, आर है करंट एलिमेंट। तो यहाँ पे जब हमें करंट एलिमेंट मिलता था तो हम क्या करते थे, हम डायरेक्ट बस आर को राइट को प्लस प्लस करते थे, ठीक है। आर को प्लस प्लस कर दिया, राइट को हमने 1 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब करंट एलिमेंट क्या है, करंट एलिमेंट है एम। अब जब करंट एलिमेंट एम होता था तो हम क्या करते थे, यहाँ पे क्या करना है, करंट एलिमेंट अगर एम है तो हम देखेंगे कि हमसे पहले कितना राइट आ चुका है, कितने राइट आ चुके हैं, एक राइट आ चुका है, उसको हमें अपने आंसर में ऐड कर देना है, ठीक है। आंसर प्लस हमारा राइट कितना है 1, इसको ऐड कर दिया हमने। अब उसके बाद क्या करते थे, मिडिल को प्लस प्लस, मिडिल कितना है 0 है, 1 कर दो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं। करंट एलिमेंट क्या है, मिडिल ही है, फिर क्या करते थे, आंसर में ऐड कर दो कितने राइट मिल चुके हैं, हमें कितने राइट मिल चुके हैं अभी तक, एक राइट है, ठीक है।
प्लस कर दो एक राइट, फिर मिडिल प्लस प्लस, मिडिल प्लस प्लस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट एलिमेंट क्या है? करंट एलिमेंट एल है। ठीक है, जब एल मिलता है तब क्या करते थे? आंसर को, आंसर में हम मिडिल और राइट दोनों ऐड कर देते हैं। ठीक है, करंट अभी मिडिल कितना है? 2 है, राइट कितना है? 1 है। ठीक है, ऐड कर दिया हमने, उसके बाद और कुछ नहीं करते थे, फिर आगे जाते थे। हमारे सारे एलिमेंट खत्म हो गए, अब इसका टोटल कर लो कितना हुआ? 1 3 4 5, 5। हमारा आंसर इसका 5 है। मिनिमम 5 स्वैप चाहिए इसको हमें, इस इसको इस फॉर्म में करने के लिए। कैसे? LMMR इस फॉर्म में करने के लिए। ठीक है, चलो अब इसको कोड करते हैं। सबसे पहले अपना ये अपना एक मॉड बना लेते हैं, जिससे हमें मॉड लेना है, स्टैटिक फाइनल इंट मॉड इक्वल्स टू इसकी ए वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, इससे हमें मॉड लेना है। ये 10⁻9+7 वही है, 10⁻9+7। ठीक है, अब हमारा जो है आंसर, आंसर इनिशियली हमारा 0 होगा, मिडिल इनिशियली 0 होगा, राइट इनिशियली 0 होगा। बस फिर लेफ्ट टू राइट हमें ट्रावर्स करना है, इंट एक्स इंट नम्स। ठीक है, अब चेक करना है, मैंने बोला था ना करंट एलिमेंट एल है, एम है, आर है। हमें तो यहाँ कैरेक्टर था, हमें बस कैसे पता लगे? यहाँ पे हमें बस कंपेयर करना है ये ए बी से। अगर हमारा एक्स स्मॉलर देन ए है तो मतलब ये एल है। ठीक है, एल के केस में क्या करते हैं? आंसर प्लस इक्वल्स टू वही मिडल प्लस राइट, बस और कुछ नहीं करते। नहीं तो अगर ये मिडल है, हमें मिडल कैसे पता चलेगा? अगर हमारा एक्स, एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए है, अगर मतलब इस रेंज में है, और एक्स स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी है। ठीक है, अगर वो इस रेंज में है तो मतलब वो मिडल वाला एलिमेंट है। मिडल के केस में क्या करते हैं? आंसर इक्वल्स टू आंसर प्लस जितने राइट मिल चुके हैं और मिडल प्लस प्लस। नहीं तो वो आर वाला केस है, आर वाला केस है, आर वाला केस है तो उस केस में बस राइट प्लस प्लस। ठीक है, बस इतना ही करना है। आंसर को इंट में कन्वर्ट करो और इसका मॉड लेना पड़ेगा ना, मॉड ले लो, बस रन कर दें, सबमिट सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।